गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे योर सब्जेक्ट इज़ हिंदी और हिंदी में आज पढ़ने जाने वाले हैं हम ऊ की लेटर। ठीक है, ऊ का लेटर हम करने वाले हैं। ऊ का लेटर यानी ऊ से ऊँट का। ठीक है, तो हम वापस शुरू करते हैं नूतन अभिनव से। नूतन अभिनव अपना अपना बुक निकालिए और उसके अंदर ऊ वाला जो लेटर है वो निकालिए। ठीक है, ओके। तो हम करेंगे पहला पढ़ो और रंग भरो। ठीक है, पढ़ो और रंग भरो में क्या है बच्चों, रीड एंड कलर। पहले ऊ की मात्रा कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ये क्या है, ऊ से ऊंट और ऊ से ऊन। ठीक है, तो ऊ कैसे लिखी जाती है बच्चों, इस तरह से 3, फिर यहाँ पे इस तरह और ये। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊ। ऊ की मात्रा कैसी होती है बच्चों, ऊ प्लस ये जो ऐसे करके होता है उसको बोलते हैं ऊ की मात्रा। ठीक है, ये ऊ की मात्रा जो है वो सभी व्यंजन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऊन लिखने के लिए क्या हुआ, ऊ से ऊन। ठीक है, इस तरह से। तो और ऊ से ऊँट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे हैंडराइटिंग में ऊ लिखना है। ऊ यानी ऊँट यानी कैमल और ऊन यानी वूल। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो रीड एंड राइट में क्या आएगा, रीड एंड राइट में आएगा आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है इस तरह से, ऊ से ऊँट करके। ठीक है, ऊ से ऊँट करके लिखना है। ओके, ऊ से ऊँट इस तरह से। ओके, फिर बाद में फिर आपको बोलते बोलते लिखना है, रीड करना है और लिखना है ऊ से ऊँट। फिर क्या है, पढ़ो लिखो, रीड एंड राइट यानी क से। अब व्यंजन में हम कू की मात्राएं कैसे लगाते हैं यहाँ पे दिखा रहे, देखो ये क है, क और उसके नीचे इसके नीचे ऊ की मात्रा खू। तो यहाँ पे आपको अच्छे हैंडराइटिंग में क इस तरह से, खू गू घू, इस तरह सभी व्यंजन में ड से लेके क से लेके श्रु तक यानी सभी व्यंजन में ओ की मात्राएं लगाई गई है, जो आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, ट्रेस करना है और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है, ओके। देन टर्न द पेज नंबर 29। तो क्या है 29 पेज में, पढ़ो लिखो और पढ़ो सीखो और लिखो। तो क्या है, रीड लर्न एंड राइट। तो क्या है, यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, आपको ट्रेस करके अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है और समझना है। क्या है, आलू, आलू यानी पोटैटो, आलू इस तरह से आपको ट्रेस करना है इसके ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो लू में म या ऊ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। इसी तरह भालू, तो भालू अच्छे हैंडराइटिंग में। ठीक है, दूध, फिर यहाँ पे दूध इस तरह से। ठीक है, और नीचे दूध अच्छे हैंडराइटिंग इस तरह से। पूजा, फूल, खजूर और कबूतर। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, ओ से शुरू होने वाले शब्दों को टिक करो। टिक यानी ठीक, टिक ऐसे टिक करना है। टिक द वर्ड्स विच बिगेन विथ ऊ। यहाँ पे ऊ शब्द दिया, ऊ लेटर दिया हुआ है आपको, यहाँ पे शब्द दिए हैं, ऊ से शुरू होने वाले शब्द को आपको टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे इमली है, ऊपर है, उन है, आम है, अनार है और उसर। तो किसमें आएगा, उसर में, ऊपर में, ऊन में और इतने शब्द ऊ के ऊपर दिए हुए हैं, उनको टिक करने थे। ठीक है, फिर ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ऊ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग ऊ इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। यहाँ पे एरो दिए हुए हैं। ठीक है, ऊ शब्द दिया है, उसको जोड़ के आपको शब्द बनाने हैं। जैसे ऊ से ऊन, ऊपर, ऊसर, ऊर्जा, ऊनी, ऊष्मा। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे शब्द बना के लिखने हैं। फिर नीचे क्या है, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। तो क्या है, सूरज, झूला, कबूतर, चूहा। तो क्या है, यहाँ पे कबूतर है तो कबूतर यहाँ से लेके यहाँ लिखना है। चूहा, तो यहाँ पे चूहा
ये क्या है, सूरज। फिर ये क्या है, झूला। ठीक है, इस तरह से आपको शब्द यहाँ से ढूंढ कर लिखने हैं। ठीक है, देन टर्न द पेज नंबर 30। पेज नंबर में देखिए, चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। तो लुक एट द पिक्चर एंड मेक वर्ड्स बाय द यूजिंग लेटर्स। तो यहाँ पे क्या है, आपको पिक्चर्स दिए हुए आपको शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो क्या है, ये झूला, तो हमने लिखा झूला। ये क्या है, दूध, तो हमने लिखा दूध। ये क्या है, त्रिशूल, त्रिशूल। डमरू, लट्टू, कबूतर, सूरज, भालू, खजूर और बंदूक। ठीक है, इस तरह से आपको शब्द लिखने हैं। ओके, फिर क्या है, चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। तो आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे पिक्चर आइडेंटिफाई करना है, पिक्चर को पहचानना है और फिर बाद में आपको उसका नाम यहाँ पे दिए हुए हैं 2 शब्द, वो आपके लिखने हैं। क्या है, कबूतर, ये कबूतर है, ये अंगूर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भालू है, ये आलू है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। ओके, ये क्या है, सूरज है, यहाँ पे सूरज है। और ये क्या है, खजूर। ठीक है, फिर क्या है, त्रिशूल। और ये क्या है, स्कूल। ठीक है, फिर तराजू और ये धतूरा। फिर ये क्या है, लट्टू और लड्डू। ठीक है, इस तरह से आपको पज़ल फिनिश करना है और पहचान कर, चित्र पहचान कर आपको शब्द आइडेंटिफाई, चित्र पहचान कर आपको बॉक्स में शब्द लिखने हैं। ठीक है, फिर टर्न पेज नंबर 31। तो 31 पेज नंबर में क्या है बच्चों, चित्र देखो, गोला करो और वह शब्द लिखो। तो क्या है, लुक एट द पिक्चर, सर्कल द वर्ड एंड राइट इट। ठीक है, तो आपको चित्र पहचानना है और सर्कल करना है उसी वर्ड को और लिखना है। तो क्या है, भालू। तो भालू कहाँ है, यहाँ पे है। फिर ये क्या है, ऊन। ठीक है, ये क्या है, खरबूजा। ठीक है, ये क्या है, त्रिशूल। तो आपको यहाँ पे लिखना भी है अच्छे हैंडराइटिंग में। ठीक है, ऊन, भालू, फिर क्या, खरबूजा। ठीक है, ओके, खरबूजा। फिर क्या, त्रिशूल, त्रिशूल। ठीक है, इस तरह से। ओके बच्चों, फिर क्या है, छूटा हुआ अक्षर लिखो, यानी राइट द मिसिंग वर्ड्स, मिसिंग लेटर्स। आपको मिसिंग लेटर्स लिखने हैं। जैसे पालतू, तो क्या है, पालतू। यहाँ पे पूरा है शब्द दिया हुआ है, वही आपको यहाँ पे मिसिंग किए हुए हैं वो पूरे करने। जैसे खुशबू, तो खुश दिया हुआ है, बू लिखना है। धूप, तो क्या मिसिंग है, धू। ठीक है, इस तरह से ऊसर, तो ऊसर। फिर फूल, यानी तो यहाँ पे फ और ल, फूल, आ लू, सूरज, चूहा। ठीक है, इस तरह से। ओके, फिर क्या है, कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे सभी क्या है, सभी आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनको यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। क्या है, रतन डैश ला, रतन तराजू ला। ये क्या है, आकाश आलू खरीद। ये क्या है, पूनम झूला झूल। ये क्या है, पूजा डमरू बजा। फिर इस तरह से आपको पूरे यहाँ से वर्ड्स लेके आपको पिक्चर पहचान के आपको शब्द लिखने हैं। ठीक है, फिर क्या है, मैच द सेम वर्ड्स, समान शब्दों को जोड़ो, यानी सेम वर्ड्स है आपको यहाँ पे मैच करना है। जैसे कि ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर, चू से चूहा, सूरज, खजूर, कबूतर और अंगूर। ठीक है, इस तरह से।
ओके। वाक्यों पढ़ो और लिखो। रीड द सेंटेंस एंड राइट। क्या है? राजू बाजा बजाता है। तो क्या है? राजू बाजा बजाता है। सेम ही वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं अच्छे हैंड राइटिंग में, ठीक है। इस तरह से ट्रेस करके आपको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने हैं। ओके बच्चों, यहाँ नीचे जैसे सेम टू सेम रीड करना है और अच्छे हैंड राइटिंग में कानन ऊन ला, इसी तरह अच्छे हैंडराइटिंग में आपको सेम टू सेम सेंटेंस सामने लिखने हैं, ठीक है। देन टर्न द पेज नंबर 32। तो पेज नंबर 32 में क्या है बच्चों? पढ़ो और रंग भरो। रीड एंड कलर। तो क्या है? रू से ऋषि मुनि, रू से ऋषभ। तो रू कैसे लिखा जाता है? इस तरह से, यहाँ से ये वाला और ये यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो रू से क्या हुआ? ऋषि मुनि, ऋषि मुनि यानी सेज। और ऋषभ यानी बुलक, बुलक हम गाय के जैसे होता है ना बुलक, उसको बुलक बोलते हैं। फिर क्या है? पढ़ो और लिखो। रीड एंड राइट। तो रू से ऋषि मुनि, अच्छे हैंड राइटिंग में रू लिखना है और बोलते बोलते लिखना है। रू से कैसे? ऋषि मुनि, ठीक है, इस तरह से रू से ऋषि मुनि, ठीक है। फिर क्या है? पढ़ो और लिखो। तो रीड एंड राइट। तो क्या है? आपको व्यंजन में रू का जो मात्रा है वो इस तरह से लगेगा, जैसे जैसे क का है व्यंजन, क का जो व्यंजन है उसके अंदर उसकी मात्रा लगानी हो तो रू की, तो नीचे इस तरह से लगेगी। आप देख रहे हैं आप, क से क्रू। तो आपको इस तरह से व्यंजन में रू का मात्रा इस तरह से लगेगा, रू। देखिए यहाँ पे क्या है? ग्रू, इस तरह से चरू, ठीक है। तो यहाँ पे क से लेके ज्ञ तक सभी, श्र तक सभी रू की मात्राएं लगी हुई है, जो आपको यहाँ पे अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने हैं और यहाँ पे ट्रेस करना है। फिर बाद में यहाँ पे रू की मात्राएं व्यंजन में मिलाकर लिखना है, ठीक है। ओके। फिर टर्न द पेज नंबर 33। 33 पेज नंबर में क्या है बच्चों? पढ़ो, ठीक है, पढ़ो, सीखो और लिखो। तो क्या है? रीड लर्न एंड राइट। तो क्या करना है? पहले पढ़ना है कृपा। फिर यहाँ पे देखिए नीचे रू की मात्रा लगी है कृपा, इस तरह से आपको लिखना भी है कृपा, ठीक है। फिर क्या है? पृथा, पृथा। फिर रू और था, इस तरह से। फिर क्या है? रू था। तो आपको रुथा, इस तरह सभी रू की मात्राएं नीचे देखिए आप, सभी शब्दों में रू की मात्राएं लगी हुई है, ठीक है ना। तृण, ओके। फिर ये क्या है? दृश्य, ओके। तो इस तरह से आपको रू की मात्राएं लगी हुई है। क्या है? कृपा, वृथा, फिर क्या है? वृथा, ध्रुणा, दृश्य, तृण, अमृत और नृप, ठीक है। इस तरह से सभी रू की मात्राएं लगी हुई है यहाँ पे। फिर क्या है? रू से शुरू होने वाले शब्दों को टिक करो। टिक द वर्ड्स विच बिगिन विथ रू। यहाँ पे रू की मात्रा, रू की लेटर दी हुई है और यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं जो रू की मात्रा से शुरू होते हैं, उसको आपको टिक करना है। तो रू से क्या शुरू होते हैं हम देखते हैं। इमली है, ऋषि है, अनार है, झरना है, ऋषभ है और रु क्या है? रुजु है। तो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? ऋषभ, रुजु और ऋषि, ठीक है। इस तरह से आपको रू वाले शब्दों को टिक करना है, ठीक है। फिर ये क्या है? क्या है यहाँ पे?
रू को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। तो मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग रू इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। यहाँ पे एरो जो दिए हुए हैं उनको रू के साथ शब्द मिलाकर शब्द बनाना है। जैसे रू शी, फिर क्या आएगा रू तू। तो यहाँ पे आप लिखिए ऋतु, ठीक है। फिर क्या है रुजू, ठीक है। फिर ये क्या है ऋण, ओके। फिर क्या है ऋषभ, ओके। फिर क्या रुचा, रुचा, ठीक है। इस तरह से, ओके। तो आपको इस तरह से आपको रू को सभी एरो वाले लेटर्स के साथ मिलाकर शब्द बनाना है, ओके। देन कम टू हियर, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। तो क्या है नृप, ऋषि, ऋषभ और श्री कृष्ण। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं बच्चों। पिक्चर्स को पहचान कर यहाँ से शब्द ढूंढकर यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये क्या है, ये कौन है ऋषि, ये क्या है ऋषि, ठीक है, ओके। ऋषि, ये क्या है ऋषभ, क्या है ऋषभ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों, ये क्या है ऋषभ, ठीक है। ये ऋषभ है ये, ठीक है। फिर ये क्या श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण। फिर ये क्या है नृप, ठीक है, ओके नृप। तो ये ऋषि, ऋषभ, श्री कृष्ण और नृप, ठीक है। इस तरह से आपको शब्द लिखने हैं चित्र पहचान कर। फिर टर्न करते हैं पेज नंबर 34 में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे हैंडराइटिंग में ऋषभ लिखना है। ऋषभ बैल, ऋषभ बैल, ऋषभ बैल, ठीक है। इस तरह से ऋषभ यानी जो मेल मेल काऊ होता है उसको ऋषभ बोलते हैं, उसको बुल्लक बोलते हैं और बैल भी बोलते हैं, ठीक है। आपको रू शब्द जो लेटर जो है वो यहाँ पे सर्कल करने हैं। कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है रू, यहाँ पे रू है, 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 ठीक है। इस तरह से आपको इस बुलक के ऊपर रू जहाँ पे है वहाँ पे रू के ऊपर सर्कल करना है, ठीक है बच्चों। और ऋषभ यानी बैल होता है, ऋषभ यानी क्या होता है बैल, ऋषभ यानी बुलक, क्या होता है बुलक, ठीक है। फिर हम करेंगे बिंदुओं को मिलाकर चित्र में रंग भरो और नाम लिखो। तो क्या है जॉइन द डॉट्स, कलर द पिक्चर्स एंड राइट इट्स नेम। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है और उस पिक्चर के ऊपर आपको पहले ट्रेस करना है। ट्रेस करके बिंदुओं को जॉइंट करना है और अच्छी तरह उसके नाम दिया हुआ है, जो शब्द दिया हुआ है उसको ट्रेस करके अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है और फिर बाद में कलर करना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं पहले, इसको क्या बोलते हैं नौका, नौका यानी नाव, नाव यानी बोट, ठीक है। तो हम अच्छे हैंडराइटिंग में नौका ऐसे लिखते हैं, नौका यानी नाव, ठीक है। नौका यानी नाव, ओके। अब यहाँ पे हम इस तरह से ट्रेस करेंगे, जैसे अ से आ, जैसे हम ABCD करते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे हिंदी लेटर्स दिए हुए अ आ, फिर बाद में ई
फिर बाद में ई, ठीक है। फिर कहाँ ऊ आया, ये ऊ, और ये हुआ ऊ, और फिर हुआ रू, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा ट्रेस करके नाव बनाना है। नाव यानी बोट, फिर बाद में नौका लिखना है, नौका यानी नाव, और बोट, बोट, और उसी में आपको अच्छे तरह कलर करना है, ठीक है। आपको जो कलर पसंद आता है वो कलर आप कर सकते हो। ओके, इस तरह से आपको रू के शब्द की मात्रा और आपको रू के बारे में, रू की मात्रा के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप और इस तरह से इसमें भी सर्कल कीजिए और इसमें यहाँ पे नौका के बारे में लिखिए और ट्रेस कीजिए और कलर कीजिए अच्छे हैंडराइटिंग में, ठीक है। हम अगले क्लास में वापस आएंगे अच्छी तरह दूसरे लेटर्स के साथ। ओके, थैंक यू।